हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों माफी चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपन यहां पर इस चैनल पर बात कर रहे हैं। वैसे बात ये हुई थी कि आपको यहां पर सभी क्लासेस 9th और 10th की मिलने वाली थी, पर किसी कारण की वजह से 2 महीने से जो है मैं एक भी क्लास यहां पर नहीं डाल पाया हूं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए माफी चाहता हूं फिर से। और हाँ, आज से ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहां पर आज से ही जो कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है और आपको 100% श्योर है कि रोज क्लास मिलेगी पढ़ने के लिए और आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो एक बार उसको पूरी क्लास को देखे जरूर, और कहीं पर भी कोई भी त्रुटि आपको लगे या आपको कहीं समझ में नहीं आवे तो एक बार उस क्लास को वापस देखे, और फिर भी समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। और हाँ, मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको 100% अगर आपने श्योर है कि पूरी क्लास देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, पर आपको अपनी कंटिन्यूटी यहां पर बनाए रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 10th है उसका चैप्टर जो है प्रायिकता। प्रायिकता के बेसिक की अपन यहां पर बात करेंगे। बेसिक यानी कि फॉर्मूला या जो डेफिनेशन वगैरह जो भी है उसकी यहां पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर अगली जो क्लास आपको मिलने वाली है उसके अंदर इसके जो भी सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे और आपको 100% श्योरिटी के साथ समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपना सपोर्ट यहां पर बनाए रखें और अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे जो भी हैं उन सभी को आपके द्वारा जो भी क्लास मिल रही है उसका फायदा उन्हें भी हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इधर उधर दौड़ रहे हो, फीस लगा रहे हो और आपको अच्छे समझ में आ रहा है बिना कुछ कहे बिना कुछ दौड़े, तो आप इसको एक बार जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं अपने क्लास 10 जो उसका चैप्टर प्रायिकता की। प्रायिकता की डेफिनेशन क्या होती है? वैसे तो किसी घटना के जो संभावित परिणाम होते हैं, जैसे कोई जो घटना घटित होती है ना, तो उसकी जो संभावना होती है उसको क्या कहते हैं? अपन प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अपन बात करते हैं एक सिक्के की। माय डियर फ्रेंड्स, सिक्के की बात करते हैं ना, सिक्के की बात करते हैं। जैसे अपन ने क्या किया कि एक सिक्के को उछाला। सिक्के को उछालने से पहले हमें पता थोड़ा क्या क्या हेड आएगा या टेल, नहीं पता ना। तो सिक्के की उछाल पर हेड आने या टेल आने की जो आंसर आएगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाएगा। जैसे कि सिक्के को उछालेंगे तो चांस क्या है? हेड आने का भी 50% है और टेल आने का भी क्या है? 50% है। तो ये 50-50 जो परसेंट है ना, 50-50% है स्टूडेंट, वो क्या है? इसकी प्रायिकता कहलाएगी। अपन सभी के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही आराम आराम वाले तरीके से। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपना फोकस, अपना ध्यान जो है इधर बनाए रखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और एक बार अपनी जो क्लास है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन प्रायिकता की। तो प्रायिकता जो है वो क्या है? किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पीई इज इक्वल टू, इसको कहीं तरीके से अपन लिख सकते हैं, जैसे औसत वाला जो फॉर्मूला होता है ना उसका ये अपन मान सकते हैं मिक्सर रूप हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल घटनाएं, ऐसे बहुत सारे हैं। अपन शॉर्टकट में चलेंगे तो यूं लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। शॉर्टकट फॉर्म लिखिए अपन ने ना, बाकी आप लिख भी सकते हो किसी घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल घटनाएं। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ये हो गया प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। पीई क्या है डियर्स? पीई जो है वो ये है कि घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। और पीई बार जो है डियर वो क्या है? घटित नहीं की प्रायिकता, ठीक है। ये तो हो गया घटित होना, और ये क्या हो गया? घटित नहीं होने की प्रायिकता। क्लियर ये चीज? अभी तो हालांकि धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं, तो आपको थोड़ा सा यहां पर अपना ध्यान बनाए रखना है और धैर्य भी रखना है। धीरे धीरे अपन स्लो स्लो चले। हालांकि बहुत सारे माय डियर्स ऐसे होंगे स्टूडेंट जिनको ये चीजें आती होगी, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, तो सभी के लिए पढ़ना अपने को। ठीक है ना, चलिए ये हो चुका फॉर्मूला दूसरा। अब तीसरे फॉर्मूले की अपन बात करते हैं या डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सभी
प्रायिकताओं का योग कितना होता है? सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। न ले मायने पढ़ियो बाल्टी में। सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? ये याद रखना आपको। इसके बाद में जो भी अपन प्रायिकता किसी घटना के अंदर बहुत सारी प्रायिकताएं निकाल देवे ना, तो उन सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे अगर अपन, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और हाँ, आपको ध्यान रखना, किसी घटना के अंदर आप जो प्रायिकता निकालोगे ना, उसका आंसर या तो 0 या 0 से बड़ा, और या फिर 1 से क्या आएगा? छोटा। इसके अलावा कभी आंसर कुछ अलग नहीं आएगा, ना ही तो माइनस में आएगा, ना ही 1 से बड़ा आएगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? कैसे? तो पीई यानी कि प्रायिकता जो है ना, उसका आंसर या तो आएगा 1 के बराबर या फिर 1 से क्या आएगा? छोटा। उसके बाद में या आएगा 0 से बड़ा और या फिर आएगा 0 के बराबर। प्रायिकता का जो मान है वो इनके बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता का जो मान है या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर, और या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर मामला यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन आपको याद रखनी है ना। फिर यह भी होता है कि कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो वो असंभव घटना, या जिसकी प्रायिकता क्या हो? 0 हो, ठीक है ना, उसको असंभव भी बोल सकते हैं। और जो घटना घटित होना निश्चित है उसको क्या बोलेंगे? निश्चित प्रायिकता, निश्चित घटना बोलेंगे, या निश्चित प्रायिकता बोल सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो ये पूछते नहीं है, पर 1-2 रिक्त स्थान में हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेन तो अपने को जो है यहां पर ध्यान रखना है कि सिक्के की उछाल पर जो है, सिक्के की उछाल पर कुल परिणाम, यानी कि अगर अपन दोस्तों अगर सिक्के को उछालेंगे तो क्या आ सकता है? या तो आ सकता है हेड, और या फिर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। क्लियर? और अगर आप 2 सिक्के की बात कर लो, कितने सिक्कों की? 2 सिक्के की उछाल की बात कर लो, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा आपको? 2 सिक्के की बात कर लो आप अगर, तो आएगा एच टी, और फिर से क्या आ जाएगा? एच टी। और इसको जो है नॉर्मल वे के अंदर अपन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। एच को एच से मल्टीप्लाई कराओगे, एच एच, फिर एच को इससे गुणा करवाओगे, एच टी हो जाएगा, और फिर टी को इससे गुणा करवाओगे, टी एच हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? टी टी हो जाएगा। मामला यहां तक खत्म नहीं होता माय डियर, ये तो अभी स्टार्ट किया अपन ने। ठीक है, आया समझ में सभी को? क्या किया यहां पर? इनको मल्टीप्लाई करवा लिया, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये लिख दिया। क्लियर मामला यहां तक? तो ये तो हुई सिक्के की बात। फिर पासे की बात भी कर लेते हैं कि पासे को उछालने पर क्या आता है। तो वही तरीका, एक पासे को उछालेंगे अगर अपन, पासे की उछाल, पासे की उछाल पर क्या आएगा डियर? 1 2 3 4 5, और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ मामले और भी ध्यान रखना है। जैसे ये तो एक पासे की उछाल थी, अगर 2 पासे हो तो क्या हो? 2 पासे, 2 पासों की उछाल पर क्या करोगे आप? लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और वापस 1 2 3 4 5, और क्या लिखोगे? 6 लिख दोगे। 2 पासे की उछाल की बात करिए तो 2 बार पासों की संख्या लिख दी। मामला यहीं तक आया समझ में? ठीक है। हालांकि सारणी तो बहुत बड़ी बनेगी इसकी, कैसे बनेगी देखना। इसको आप भर सकते हो कैसे? पहले 1 का नंबर 1 के साथ में, ये 1 और 1 हो गया, फिर 1 का नंबर किसके साथ में? 2 के साथ में, 1 और 2 हो गया, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। कहां तक? 1 का नंबर कहां तक आएगा? 6 तक आ जाएगा। भर लोगे ऐसे वापस। ये तो हालांकि 1 का नंबर था, अब किसका नंबर आएगा? 2 का नंबर आएगा। 2 का नंबर किसके साथ में? 1 के साथ में, ये 2 का नंबर 1 के साथ में, फिर 2 का नंबर किसके साथ में? 2 के साथ में, फिर 2 का नंबर 3 के साथ में, ऐसे ही 2 का नंबर किसके साथ में तक आएगा?
6 तक आएगा। ऐसे ही चलता जाएगा, कहां तक, फिर 3 का नंबर आएगा, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का आएगा, फिर 6 का आएगा। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हो। वैसे ये सवाल आता है तो आपको ये आना जरूरी है, तो मैंने ऐसे बता दिया, आप पूरा भर लेना। 36 परिणाम होंगे, आप पता कर सकते हो कैसे देखना। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी घटनाएं हो गई, 6, और इधर भी कितने हो गए, 6। 6 इंटू 6 कितना होगा, 36। तो इसके अंदर जो कितनी घटनाएं आ जाएगी, टोटल 36 आ जाएगी। कुल परिणाम जो हो गए 36 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज और अभी भी बाकी है यहाँ पर, ये आप जो है अपनी कॉपी के अंदर छाप लेना जरूरी, क्योंकि ये काम आने वाले हैं और अपनी जो अगली क्लास रहेगी वो इन्हीं से चलने वाली है। अगला जो है पत्तों की बात करें तो दोस्तों, आपने कभी पत्ते देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भी है जिनको पता भी नहीं होगा पत्ते क्या हैं और कितने होते हैं, उनमें कितने रंग होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से पत्ते होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आधों को पता है और आधों को नहीं है। विशेष तौर पर तो लड़कियों को पता नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कभी खेलती भी नहीं है। हाँ हाँ, हालांकि बहुत सारी खेलती है पर बहुत कम चांस में। तो कुल पत्ते तो होते हैं दोस्तों 52 और प्रकार होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पत्ते, 4 प्रकार के होते हैं और रंग होते हैं 2-2 प्रकार के। ठीक है, बात करते हैं अब कैसे हैं जो। ठीक है, कुल पत्ते तो होते हैं 52, तो उनको अपन यहां पर बना लेते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं हम पत्तों की, किसकी बात कर रहे हैं, पत्तों की संख्या की। तो पत्तों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 52 पत्ते होते हैं माय डियर। 52 जो पत्ते होते हैं ना, उनमें से जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर ये आदमी है, ठीक है, 13 पत्ते। थोड़ा सा मामला अलग हो गया, हाँ चलो लिख देते हैं, 13 हो गए। इधर भी कितने हो जाएंगे, 13 हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए। ठीक है, अब इधर 13 जो पत्ते हैं ये होते हैं लाल पान। इसका नाम क्या है माय डियर, लाल पान। और ये हुकुम, और ये फिर 8, और ये फिर चीड़ी। आया समझ में, 13 पत्ते लाल पान के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते किसके, चीड़ी के। जिसके अंदर दोस्तों इसका जो रंग होता है लाल पान का, इसका रंग होता है लाल रंग, इसका होता है काला रंग, और इसका रंग होता है, ईंटें कैसी होती है माय डियर्स, लाल रंग की, और चीड़ी काले रंग की। आया समझ में। तो मैं बता दूं आपको कि लाल रंग के जो पत्ते हैं, लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है, लाल रंग के कितने पत्ते हो गए माय डियर, 26 हो चुके हैं। उसी प्रकार जो काला रंग है उसके भी कितने हो गए, 26 हो गए। लाल रंग के भी 26 पत्ते हो गए और काले रंग के भी हो गए 26 पत्ते। इसके बाद में जो है आपको ध्यान रखना है, हर चीज में, हर मटेरियल, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, सभी में क्या होता है, सभी में एक इक्का, एक बादशाह है, और एक बेगम, और एक क्या होता है, गुलाम। जो काम में आने वाली चीजें हैं वही लिख रहा हूं मैं, है ना। हालांकि होते तो क्या होता है, नहला, दसला और दहला और अट्ठी, सत्ती, छगी, पंजी, दुर्री, तिर्री, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं पर वो मैं नहीं लिख रहा हूं, जो काम की चीजें वही लिख रहा हूं। ये जो मेन मेन चीज है ना, ये इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये इसमें भी होते हैं। लाल पान का इक्का, लाल पान का बादशाह, लाल पान की बेगम और लाल पान का गुलाम, इसमें भी होते हैं। हुकुम का इक्का, हुकुम का बादशाह, हुकुम की बेगम, हुकुम का गुलाम, ये इसमें भी होते हैं। यानी एक एक चारों मेंबर जो है ना इसमें भी होते हैं, एक 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 एक। इज दैट क्लियर, मामला खत्म। अब देखना आगे, अभी तो अपन और चलने वाले हैं। कुल इक्के कितने हो गए, 4। कुल इक्के कितने हो चुके हैं दोस्तों, 4 इक्के हो चुके हैं। कैसे हुए,
एक इक्का इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये 4 इक्के हो गए। इसी प्रकार से कुल बादशाह कितने हो गए? 4। कुल बेगम कितनी हो गई? 4। कुल गुलाम कितने हो गए? 4 हो गए। आया समझ में? एक लाइन और भी बाकी है। नाम आता है फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। क्या आता है? फेस कार्ड या तस्वीर, यानी फोटो जो होता है ना, फोटो वाला पत्ता। तो फोटो जो होता है ना, ये ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको, ये तीनों होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। इधर लिख दूं मैं, तस्वीर वाले पत्ते। अब दोस्तों तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं, ये होते हैं, बादशाह भी फोटो वाला होता है और बेगम भी और गुलाम भी, इन तीनों के फोटो लगा होता है। वही मस्त शानदार, ठीक है। तो ये फोटो वाले पत्ते हैं। तो अब देखो इधर, ये तस्वीर वाले जो पत्ते हैं ना, इसका मतलब इसमें भी 3 तस्वीर वाले हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 3 3, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड, तस्वीर या फेस कार्ड वाले कितने पत्ते हो गए? 12 पत्ते हो चुके हैं दोस्तों। तस्वीर वाले जो पत्ते हैं वो कितने हो चुके हैं? 12 पत्ते हो चुके हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात है तो आप बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मैंने समझाने का यहां पर प्रयास किया है, वो समझ में अच्छे से आ चुका होगा और आप इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो होगा दोस्तों, पर आपको जो है नोट करना सही रहेगा, क्योंकि बार बार देख नहीं सकते हो ऐसे। तो नोट कर लोगे तो आपको ये एग्जाम टाइम जब रहेगा तो उसमें आपको ये उतारने में और समझने में थोड़ी सी कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो आप पहले उतार लो, फिर पढ़ने का काम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रायिकता से रिलेटेड बेसिक और कुछ सूत्र, परिभाषाएं और इंट्रो, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं अगले नई क्लास में बहुत ही जल्द। यूं नहीं कि बहुत दिनों के बाद मिलेंगे, अपन बहुत जल्द मिलेंगे। आज ये क्लास अपलोड की है तो कल वापस नई क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल ऐसा मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ ये क्लास जो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।